हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जीटीयू ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है। न्यू सर्कुलर आया लेटेस्ट, और ये सर्कुलर 16 अप्रैल 2021 के दिन रिलीज़ हुआ है। सर्कुलर का बेसिकली सब्जेक्ट ये है कि जो भी विंटर 2020 की एग्जामिनेशन जिन स्टूडेंट की बाकी रह गई है उनके लिए ऑनलाइन एमसीक्यू मोड होने वाली है एग्ज़ाम, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सर्कुलर में आए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट मिल सके और एंड तक आप इस वीडियो पे बने रहें। सो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर रिमेनिंग ऑल एग्जामिनेशन ऑफ विंटर 2020। मतलब फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट की विंटर 2020 की एग्जामिनेशन बाकी रह गई है उनके लिए एग्ज़ाम अब ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में होने वाली है। ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जामिनेशन होगी जिन स्टूडेंट की बाकी रह गई है एग्ज़ाम उनके लिए। फिर सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। जिन स्टूडेंट की एग्ज़ाम बाकी रह गई है विंटर 2020 की, उन स्टूडेंट को अब एमसीक्यू एग्ज़ाम डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, मोबाइल से या टैबलेट से देनी है। किसी भी डिवाइस से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में ये दिया गया है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं एमसीक्यू टाइप एग्ज़ामिनेशन विंटर 2020 की, तो वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 या उससे ज़्यादा वर्जन का होना चाहिए, उसके अबोव वर्जन का होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। मतलब विंडो 7 हो सकता है, विंडो 8 हो सकता है, विंडो 9, विंडो 10, मतलब विंडो 7 के अबोव के वर्जन होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगर वो टैबलेट और मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 6 या उसके अबोव वर्जन का होना चाहिए, यानी कि एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 8, इस तरीके से। वेबकैम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, वाइल फ्रंट कैमरा इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर थ्रू मोबाइल एंड टैबलेट। जो स्टूडेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका वेबकैम एकदम अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट का वेबकैम क्लियर होना चाहिए, मतलब अच्छे से वेबकैम से उनका फेस दिखे, इस तरीके से वेबकैम होना चाहिए। मोबाइल और टैबलेट का फ्रंट कैमरा भी अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। हर एक स्टूडेंट प्री चेक ट्रायल टेस्ट देनी पड़ेगी, हर एक स्टूडेंट को प्री चेक ट्रायल टेस्ट देनी पड़ेगी। ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है सब स्टूडेंट के लिए। इससे उनका ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन होगा। यूज़र आईडी फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर। मतलब प्री चेक ट्रायल टेस्ट में जो यूज़र आईडी होगा वही फाइनल एग्जामिनेशन का वही यूज़र आईडी होगा, और उनका जो यूज़र आईडी है वही एनरोलमेंट नंबर होगा, मतलब उनका एनरोलमेंट नंबर ही उनका यूज़र आईडी होगा। Password required to appear in pre-check trial test and final examination will be displayed on student portal of students who have successfully paid exam fees। जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम फीस आती है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली पे कर दी होगी, उनका ही पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल पे अच्छे से दिखेगा। Students are instructed to read password carefully and use the subject wise and date wise password and mobile number as mentioned in student portal। So हर एक स्टूडेंट का जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड है वो उन्हें केयरफुली रीड करना होगा, और जो पासवर्ड है वो सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज पासवर्ड अलग अलग होंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शायद पासवर्ड हो सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ होगा स्टूडेंट पोर्टल पे। ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस question examination will be conducted only for students who are not be able to appear in pre-check trial test or online MCQ examination due to some technical issues। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री चेक ट्रायल टेस्ट नहीं दिया होगा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए वो अपीयर नहीं हुए होंगे, उनके लिए ही एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगी। बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होगा तो उन्होंने प्री चेक ट्रायल टेस्ट नहीं दिया होगा, इसीलिए उनके लिए एग्ज़ाम अब ऑफलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में एमसीक्यू मोड में। सो कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड ऑफ 512 kbps इज़ रिक्वायर्ड। 512 kbps की इंटरनेट स्पीड होनी ज़रूरी है। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज और हर ओन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट अपनी एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन ऑनलाइन अपने घर से दे सकते हैं, कन्वीनियंट प्लेस से, जहाँ से भी देना
दे सकते हो, जहाँ पे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो वहाँ से वो दे सकते हैं, अपने कॉलेज से भी दे सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से भी दे सकते हैं। और अगर स्टूडेंट के पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की और इंटरनेट स्पीड अच्छी ना हो तो इंस्टीट्यूट को वो प्रोवाइड करनी होगी हर एक स्टूडेंट को। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी मैल प्रैक्टिस। आपको कोई प्रकार की मैल प्रैक्टिस नहीं करनी है, यानी कि कोई तरह की चीटिंग नहीं करनी है। यू विल बी मॉनिटर थ्रू आउट द एग्ज़ाम। आप मॉनिटर होंगे, मतलब आप पूरे एग्ज़ाम में आप पे नज़र रखी जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम कैसे दे रहे हो, सब कुछ नज़र रखी जाएगी सर्वर थ्रू। Any attempt to impersonate, copy answer from other students or indulge in any other malpractice is unfair means during the exam would only lead to immediate or later revocation of marks achieved, but only lead to imposed penalty as per GTO norms। तो GTO norm के हिसाब से जो भी पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी अगर आपने किसी तरह की चीटिंग की, किसी तरह की आंसर कॉपी किया या मैल प्रैक्टिस किया MCQ एग्ज़ाम में, तो आपको GTU नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पेनल्टी पे करनी होगी वो पे करनी होगी। मतलब आपको आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे या आपको एग्ज़ाम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ एनी वन about the content of exam while appearing for same। Communicating about exam content in any form by means फॉर एग्ज़ाम्पल वर्बली, इन राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब एग्ज़ाम के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते किसी के साथ, वर्बली बोल के नहीं कर सकते, लिख के नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉनिक किसी को मैसेज टाइप करके भी नहीं किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। डू नॉट टेम्पर द एग्ज़ाम एप्लीकेशन। जो भी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन आपके पास होगा उसे आपको ख़राब नहीं करना है, उसे अच्छे से संभाल के रखना है। एंश्योर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्ज़ाम। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एग्ज़ाम चल रही होती है, चलती है आपकी एग्ज़ाम, तब आपको अपने डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है उसे आपको बंद नहीं करना है, टर्न ऑफ नहीं करना है। अगर आपने ऐसा टर्न ऑफ कर दिया तो वो मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग एग्ज़ाम डू नॉट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द एग्ज़ाम बाय प्रेसिंग नॉन रिलेवेंट कीज़ बैक और होम बटन। एग्ज़ाम देते समय आपको कोई भी नॉन रिलेवेंट कीज़, मतलब कोई भी ऐसी वैसी की दबा नहीं देनी है, या फिर आपको एग्ज़ाम देते समय बैक नहीं जाना, होम बटन पे नहीं जाना। अगर आप पीछे की तरफ, बैक की तरफ शिफ्ट होते हो तो आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या तो फिर एग्ज़ाम से आपको निकाल दिया जाएगा। अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। आपको अपने फेस के ऊपर अपने पाम से या अपने हैंड से, अपने फिंगर से अपने फेस को ढकना नहीं है। आपको अपना पूरा फेस अच्छे से दिखाना है वेब कैम में, ताकि उन्हें पता चले कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो। अवॉइड मूविंग आउट ऑफ कैमरा फ्रेम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अपना कैमरे की जो फ्रेम है उसे एकदम एडजस्ट करके रखना है, जिससे आपका पूरा फेस और सब अच्छे से दिखे। एंश्योर नो सेकेंड पर्सन इज़ प्रेजेंट नियर और क्लोज बाय अराउंड योर ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के समय कोई भी दूसरा पर्सन आपके आजू बाजू नहीं होना चाहिए। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी सेम ओरिएंटेशन एट ऑल टाइम्स। आपके जो कैमरे की जो पोजीशन है और आपका जो डिवाइस है वो सब कुछ अच्छे से सेट किया होना चाहिए, जिससे आप दिख सको उन्हें। एंश्योर दैट योर हैंड हेल्ड डिवाइस कैमरा इज़ नॉट ब्लॉक बाय योर फिंगर और पाम। ये मैंने जैसे बताया कि आपको अपना फेस को ढकना नहीं है फिंगर से और पाम से। मेक श्योर दैट कैमरा फ्रेम शुड बी कैप्चर योर फुल फेस विथ बोथ ईयर्स थ्रू आउट द एग्ज़ाम। आपका जो फुल फेस है ईयर्स के साथ आपका पूरा फ़ोटोज़ कैप्चर होना चाहिए, पूरा फेस कैप्चर होना चाहिए। While capturing the picture you must be looking into camera with your face in center। पूरा फेस आपको अच्छे से दिखना चाहिए, एकदम सेंटर में फेस होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए उन्हें कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। जो मतलब नाम दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है एग्ज़ाम के लिए, वो ये एग्ज़ाम दे रहा है कि नहीं, वो लोग चेक करेंगे, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं देख रहे हैं वैसे। डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई तो एक रूम से दूसरे रूम में मतलब शिफ्ट हो जाते, चले जाते, लोकेशन चेंज कर देते, तो वैसा भी नहीं चलेगा। ऐसा हुआ तो वो लोग पकड़ लेंगे और फिर उन एग्ज़ाम से या तो फिर डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। Except the device through which student is appearing in exam, no other devices like cell phones, electronic tablets, Bluetooth, USB device, digital item etc. are allowed। मतलब आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो जिस लैपटॉप से या जिस टैबलेट से, मोबाइल फ़ोन से जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आपको
अब आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, ब्लूटूथ से किसी और डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना है, यूएसबी कनेक्ट नहीं करना है, कुछ किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं करना है आपको। यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र। आप अपने जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस डिवाइस का जो क्रोम ब्राउज़र होता है वो लेटेस्ट वर्जन का ही होना चाहिए, नहीं है तो उसे आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दीजिए। वेबकैम फ्रंट फेस कैमरा शुड बी वर्किंग कंडीशन। आपके जो डेस्कटॉप और लैपटॉप का जो वेबकैम है और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो एकदम वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपका पूरा फेस अच्छे से दिखना चाहिए। वंस यू आर लॉग इन टू अपीयर इन एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर। यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर कॉलेज ID और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओरिजिनल फोटो ID। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, तो आपके पास गवर्नमेंट ID, फ़ोटो ID जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वो अच्छे से होना चाहिए, वो देखने के लिए भी मांग सकते हैं। डू नॉट वियर मास्क इफ़ यू आर अपियरिंग फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से अपीयर कर रहे हो तो आपको 2 मीटर्स की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और आपको मास्क नहीं पहनना है। अगर आप मास्क नहीं पहना है, एंश्योर टू हैव अ कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी, इनफ पावर सप्लाई बैकअप। आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई इनफ होना चाहिए। डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग एंड कॉल डाइवर्टिंग। अगर आप टैबलेट से या फ़ोन से आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो भी आपके पास कॉल आ रहे हैं वो फॉरवर्ड होने चाहिए या कॉल डाइवर्ट होने चाहिए, उसकी सेटिंग आपको पहले से करके रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन में कोई इंटरप्शन ना हो, किसी तरह की बाधा ना हो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन EXE फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट GTU पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन करना है। देन आफ्टर वहाँ पे जाके आपको EXE APK फाइल डाउनलोड करनी है। कुछ एग्ज़ाम देने के लिए कुछ एप्लीकेशन दी गई होगी, वहाँ पे जाके आपको इसको डाउनलोड करना है, फिर उसको अनजिप करना है, देन आफ्टर उसको इंस्टॉल कर देना है। और फिर जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी मांगी होगी, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब रजिस्टर करने के बाद करना है। और उस करने के बाद वहाँ पे सबमिट बटन होगा, तो सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर जो भी कैप्चा कोड और पासवर्ड है वो सब पुटअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है एक बार, जिससे आप चेक कर सको कि आप अच्छे से लॉगिन हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। जो ये सारी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से आपको फॉलोअप करनी है। मोबाइल और टैबलेट में भी वैसे ही ऐप इंस्टॉलेशन करना है, फिर लॉगिन करके देखना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक डिवाइस में से सेम डिवाइस, हर एक जो भी मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ एक सेम डिवाइस से, एक ही डिवाइस से एग्ज़ाम दे सकता है। मल्टीपल स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर सकते एक सेम डिवाइस से मल्टीपल स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते। ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बता दी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम के बारे में जो भी गाइडलाइंस है वो पता ना हो तो पता चल जाए उसके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।